दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बड़े गजब के मुख्यमंत्री हैं। मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, बीजेपी खुश हो रही होती है, बढ़त बन रही है, इन सब के बीच अचानक से कूदकर एक बयान दे देते हैं और सारा का सारा बेड़ा गर्क हो जाता है। आज मैं एक एक बयान उनका सुनाऊंगा, लेकिन अपनी इस वीडियो की शुरुआत भजनलाल शर्मा के ताजा तरीन बयान से करूंगा। इस बयान के वक्त जब वो दे रहे थे मंच पर, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद थे। भजनलाल शर्मा सकपकाए से हुए थे, समझ नहीं पा रहे थे बोला क्या जाए जिससे मोदी जी खुश हो जाएं, और इतनी ज्यादा उत्सुकता में इतना लंबा फेंक गए कि मोदी जी भी हैरान रह गए। वो भी सोच में पड़ गए कि लगातार बीजेपी के नेता वो खुद भी लगातार लंबी लंबी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी बात तो किसी ने नहीं की होगी। यानी जो साल अभी आया ही नहीं है, उस साल को भी अपने साथ जोड़ लिया है। मतलब अभी आपको दिखाऊंगा, आप जैसी वीडियो देखेंगे समझ जाएंगे कि भजनलाल शर्मा ने क्या कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। भजनलाल शर्मा कैसे मुख्यमंत्री बने ये किसी से छिपा हुआ नहीं। कई रेस में थे, वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन किया गया था, उसके बाद एक पर्ची से नाम निकाला गया था। खैर ये बात कहने की है, मैं लगातार आपको बताता रहा हूं, पर्ची से नाम नहीं निकाला गया था। पर्ची एक हाथ में दिखा दी गई थी, वो पर्ची भेजी गई थी। यही होता है, ये कहते हैं ना बहुत लोकतांत्रिक लोग। कोई लोकतांत्रिक नहीं, कोई बीजेपी में लोकतंत्र नहीं है, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं। कोई विधायक नहीं चुनता, कोई सांसद नहीं चुनता, कोई नहीं चुनता। दरअसल विधायकों को हमेशा, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, तीनों ही जगह पर विधायकों को भेजा गया था। एक पर्ची के तौर पर भेजा गया। जो पर्यवेक्षक आए थे उन्होंने विधायकों को बता दिया था मोदी और शाह ये व्यक्ति को चाहते हैं सीएम के तौर पर। तीनों ही जगह उस पर मोहर लगी थी और कोई काम नहीं और कोई बात है ही नहीं। सारे वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन कर दिया, चाहे किरोड़ी लाल मीणा हो, वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ तो किस तरह का व्यवहार करते हैं वो देख लिया। अब पहले मैं बयान सुनवा देता हूं आपको। दरअसल जब से वो आए हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, तब से इधर उधर बहुत तरह की प्रयोग करने में लगे और हर प्रयोग उनका फेल हो जाता है। पहले बयान सुनिए क्या कुछ कहा भजनलाल शर्मा ने। कि हमारे राजस्थान ने लगातार 2014 और 2025 में लगातार 25-25 सीट दिए। 2014 और हमारे तो चुनावी रैली चली रही है भैया, 25 सीटें हैं, बात तो अच्छी है, लेकिन इनका ये कहना 2014 और 2025 में 25-25 सीटें जीती। देखिए न्यूज 24 ने भी खबर छापी है, राजस्थान ने भाजपा को 2014 और 2025 में 25-25 सीटें दी थी। प्रधानमंत्री मोदी के सामने सीएम भजनलाल शर्मा की फिसली जुबान, सामने आए वीडियो, जो वो भी हैरान थे क्या कह रहे हैं भैया। अभी तो 2019 और 2014 का किया, 2024 में चुनाव है, 2025 में भी नहीं है, 2024 में चुनाव है, 25-25 सीटें जीती। आप कहेंगे ये तो फिसल ही है ना जुबान, न्यूज चैनल भी कह रहा है। दोस्तों फिसल जुबान जो होती है ना, पता लग जाता फिसलने वाली है या नहीं। आप चेहरे का हाव भाव देखिए। आप भजनलाल शर्मा का ये वीडियो जब चल रहा है, मैं चाहूंगा अब देखिएगा, आप स्क्रीन पर चला के मैं दिखा भी रहा हूं, आप इनका चेहरा देखते चलिए। इनके चेहरे को देखकर कहीं लग रहा है इनके अंदर कॉन्फिडेंस है। दरअसल प्रधानमंत्री की मौजूदगी से इतने ज्यादा सकपकाए हुए हैं कि उनको खुश करने के लिए सब बोल रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि याद करिएगा, आप कहीं काम कर रहे हैं, काम करते 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 क्या हो कि आपका मैनेजर नहीं बल्कि उस कंपनी के सीईओ या फिर उस कंपनी के पूरे मालिक आपके सामने आ जाए, और आपकी जिम्मेदारी है कि आपको एक अच्छा वक्ता बन के कम से कम 150, 200, 500 लोगों जो कर्मचारी उनके सामने बयान देना हो, तो आप डर जाएंगे, आप थोड़ा समझ नहीं पाएंगे, या तो पूरी तैयारी पहले करके लाएं, वो हो नहीं पा रही है। तो यही एक चीज है, इन्हीं के साथ भी यही हुआ है। चेहरे का हाव भाव बता रहे हैं कि इनकी जुबान फिसली है, ये बात सच है, लेकिन इतनी ज्यादा ये प्रेशर में आए थे मोदी जी को लेकर परेशान, और फिर आप कहते हैं कि स्वतंत्र मुख्यमंत्री हैं। खैर ये पहली दफा नहीं था, एक और इनका बयान सुनवाता हूं, पहले वो बयान सुनिएगा आप कि किस तरीके से इन्होंने 1951 में आजादी दिलवा दी थी। पहले सुनिए वो बयान। और मैं कहना चाहता हूं 1951 में देश की आजादी तो इन्होंने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि भारत को 1951 में देश को आजादी जब तक हुआ तब तक तार काट दिया गया। सोचिए, ये हमारे देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं कि 1951 में देश को आजादी मिली थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप दोबारा सुन लीजिए, समझ जाएंगे आगे क्या कहना है। आप कहेंगे तब तक तो माइक बंद हो गया था ना। माइक बंद नहीं, मुझे तो लगता है माइक बंद किया गया था। पहले एक बार फिर से सुनिए। और मैं कहना चाहता हूं 1951 में देश की आजादी
अब एक और बयान आपको सुनाता हूं। इसको लेकर तो नाराजगी कहीं ना कहीं बहुत हंसी भी उड़ी थी इनकी। ये वीडियो आप देखिएगा, इसमें जैसे हम जय श्री राम कहते हैं, हर हर महादेव कहते हैं, ऐसे सिखों में होता है जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पता ही नहीं था क्या बोल रहा है। बोलिए सत सत अकाल, सत श्री अकाल। जो बोले सो निहाल। उल्टा बोला है, उन्होंने उल्टा बोला है, सीधा मैं बोल दिया। जो बोले सो निहाल, जो बोले सो सत श्री अकाल। आज मैंने कहा ना, आप किसी को जबरदस्ती थोप दें। आप कहते हैं ना कि राहुल गांधी थोपा गए, सोनिया गांधी थोपी जा रही हैं, ये सब। आप मुझे बताइए, भजनलाल शर्मा ये थोपे हुए मुख्यमंत्री नहीं है तो क्या? पहली बार के मुख्यमंत्री विधायक, इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। सच बता रहा हूं, इनको अभी कामकाज का पूरा तौर तरीका नहीं मालूम। लेकिन मोदी को अपना विश्वस्त, शाह और मोदी को अपना विश्वस्त एक व्यक्ति चाहिए था। राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, बिल्कुल हरियाणा टाइप में। जैसे आपने हरियाणा में जाकर देखा, हरियाणा में जैसे ही मनोहर लाल खट्टर से कहा बहुत टाइम रह लिए, हट जाओ, तो वो हट गए। कोई विरोध नहीं, कोई नारा। लेकिन अनिल विज ने ये नहीं किया। अनिल विज नाराज हो गए थे। ये जो पुराने नेता है ना, जो अपना हक मांगते हैं, अधिकार मांगते हैं, उनसे इस तरीके से चिढ़ते हैं कि अब नई खेप लाना चाहते हैं कि कोई बहुत बड़ा रोड़ा ना हो, कोई बगावत ना करे, कोई आवाज ना उठाए, कोई अधिकार ना मांगे। उनसे कहो खड़े हो तो खड़े हो, बैठो तो बैठो। एक एक फैसला पहले दिल्ली भेजा जाए कि हम इनको मंत्री बना रहे हैं, इनसे ये जिम्मेदारी है, ये फैसले लिए जा रहे हैं, उस आधार पर। तो उसी आधार पर इन्हें मुख्यमंत्री बनाया कि इनकी कोई बहुत बड़ी योग्यता नहीं है। फिर सुन लीजिए, सुनने में बुरा लगेगा, योग्यता कोई बहुत खास नहीं है। भजनलाल शर्मा का इतना बड़ा योगदान नहीं है कि आप उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बिठा दें। लेकिन बिठाया इसलिए गया है क्योंकि वो मोदी शाह के खास है। बिठाया इसलिए गया है कि इतने खासम खास है कि अगर कुछ भी करना होता है, छोटे से लेकर बड़ा, वो दिल्ली पहले खबर करते हैं ये करने जा रहा हूं, करूं या ना करूं। अगर कहेंगे तो करूंगा, वरना अगर 10 दिन बाद जवाब देंगे तो लटका रहा योजना। ये हालात पैदा है राजस्थान के अंदर, ये है हकीकत। ये राजस्थान में जो मेरे को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जानते होंगे, बिना मोदी शाह के भजनलाल शर्मा एक फैसला नहीं ले सकते। अब देखिए, सबको पता है कि 25 दिसंबर जन्मदिन होता है अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे। लेकिन उस दौरान भी इन्होंने एक बयान दिया था। उस बयान को भी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, पहले वो बयान सुन लीजिए। दुनिया के सामने भारत की ताकत को रखने का इस राजस्थान की वीरभूमि से किया। उन्होंने पोखरण में 98 में परमाणु विस्फोट करके दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का काम भी किया था। मैं ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि भी देता हूं। और मैं तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये किया, वो किया। अच्छा लगा सुनकर, लिखा हुआ भाषण था। लेकिन आखिरी वक्त में जब पूर्व प्रधानमंत्री इन्होंने बोला, तो यही तो होती है। ये होता है कि दिन रात जब आप चापलूसी करते हैं, जब आप एक ही व्यक्ति का नाम दोहराते रहते हैं, तो होता यही है। तो पूर्व प्रधानमंत्री, जैसे ही प्रधानमंत्री शब्द आया तो इनके मुंह से अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं निकला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकला और उनको ही श्रद्धांजलि दे डाली थी। तब भी इनकी बड़ी फजीयत हुई थी। मैं आपसे कह रहा हूं ना दोस्तों, आप कहेंगे कि आप कह रहे थे शुरुआत वाले में, आप सोच भी रहे होंगे ये तो क्या है भाई, जुबान फिसल सकती है। जुबान फिसल सकती है सबकी, मेरी भी फिसल सकती है, इंसान है भाई। लेकिन जब पहले से ही तय होता है कि ये व्यक्ति ऐसा बोलेगा तो क्या। हाल ही में याद करिएगा, उत्तराखंड में एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो बयान दिया करते थे। त्रिपुरा के एक थे विप्लव देव, वो अलग अलग बयान दिया करते थे। तो ऐसा नहीं है बीजेपी में इकलौते नेता है या अकेले मुख्यमंत्री बनाए गए। ऐसे अधिकतर ऐसे ही देखेंगे कि वो ऐसे ही उल्टे सीधे बयान दिया करते हैं। उनकी जुबान फिसलती है, वो फजीयत कराते हैं। फिलहाल भजनलाल शर्मा का ये बयान, ये वीडियो लगातार देखने को मिल रही है कि कैसे 2014 और 2025 में 25 सीटें जीत ली। इसके बारे में तो बीजेपी भी नहीं बोल पाई अब तक। नमस्कार।